की बड़ी खबर विधानसभा सचिवालय से निकलकर सामने आ रही है, जहां पे रुपौली विधानसभा सीट की विधायक बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा की तरफ से अधिसूचना जारी करके यह बताया गया है कि अब रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि रुपौली सीट की विधायक बीमा भारती जो है वो पूर्णिया लोकसभा सीट से राजद की उम्मीदवार है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जदयू छोड़कर राजद के साथ अपना नाता जोड़ लिया था। उसके बाद खुद उनको तेजस्वी यादव ने सिंबल सौंपा था और वो पूर्णिया की उम्मीदवार बनाई गई थी। अब पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद बीमा भारती ने बड़ा फैसला लिया है और बीमा भारती अब जो है वो विधायक नहीं रही हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब जो है रुपौली विधानसभा सीट पर जो है वो उपचुनाव की घोषणा की जाएगी, उपचुनाव करवाया जाएगा। मतलब कि अब बिहार में एक और विधायक, और बड़ी खबर है कि विधायक ने खुद से इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बीमा भारती विधायक नहीं है, ना तो वो जदयू में है ना ही राजद में है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लोकसभा की कैंडिडेट है और वो राजद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। जहां पे लड़ाई जो है त्रिकोणीय है। पूर्णिया में जो है वो जदयू में अपने उम्मीदवार उतारा है और जो है राजद ने अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं पप्पू यादव ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे अपना नामांकन दाखिल किया है। इस बीच जो अधिसूचना निकलकर सामने आई, अब जो है बीमा भारती ने के लिए इस्तीफा की मंजूरी मिल गई है। बीमा भारती का जो सदस्यता है वो रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब रुपौली जो सीट है विधानसभा का बिहार में, उस सीट पर उपचुनाव करवाया जाएगा। इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग उस पर यह बताएगा कि कब मतदान करना है, कब वहाँ पे जो है कैंडिडेट के लिए नामांकन शुरू होगा और तमाम चीजें जो एक चुनाव के लिए होता है वह सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और नए कैंडिडेट हो सकता है वहां पे उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद जो है यह सीट किसके खाते में जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो सूचना निकलकर सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं कि अभी विधानसभा सचिवालय ने बीमा भारती के इस्तीफे की अधिसूचना जारी कर दी है। अब जो है उन्होंने इस्तीफा भेजा था विधानसभा सचिवालय को। अभी वर्तमान में आचार संहिता लागू है, लिहाजा सारे प्रक्रिया का जो है वो चुनाव आयोग के निर्देश के बाद होते हैं, चुनाव आयोग की मंजूरी मिलती है और इस सारी प्रक्रिया को इस्तीफा देने से लेकर सारे नए चुनाव करवाए जाने को लेकर सारी चीजें चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। क्योंकि वर्तमान में लोकसभा चुनाव होने हैं और तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू है पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में, और इस कारण से अभी किसी अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया जा सकता है। तमाम चीजें अगर बहुत जरूरी हो तो वो चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद किए जाते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद जो है बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से यह अधिसूचना जारी कर दी गई है कि बीमा भारती जो रुपौली सीट की से विधायक थी, उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। यानी कि अब जो है रुपौली सीट पर वर्तमान में कोई विधायक नहीं है। इस सीट पर उपचुनाव करवाए जाएंगे और उपचुनाव का जो है वो डेट जारी किया जाएगा। और यह डेट कब होगा, नया डेट कब आएगा, इसको चुनाव आयोग की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद चुनाव आयोग इस पर जो है अपना अगला निर्देश देगी। इसके साथ ही अब ये तमाम जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि रुपौली विधानसभा सीट की विधायक बीमा भारती ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बीमा भारती जो है, आपको बताते चले कि बहुत दिनों से यह विवाद चल रहा था। जब बिहार में फ्लोर टेस्टिंग का समय था तो यह कहा जा रहा था कि बीमा भारती नाराज हैं और बीमा भारती को, आपको याद होगा कि मोकामा की पुलिस ने हथीदा नामक स्थान से उनको जो है अरेस्ट किया था, उनके पति को अरेस्ट किया था, उनके बच्चों के साथ, और उन पर आर्म्स एक्ट तमाम तरह के जो धाराएं थे वो लगाई गई थी। उसके बाद उन्होंने यह कहा था कि मैं मीटिंग में शामिल होने के लिए आ रही थी लेकिन मुझे पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठाया गया था। यह तमाम आरोप लगाई थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि बीमा भारती नाराज चल रही हैं जदयू से। और उसके बाद यह देखने को भी मिला कि बीमा भारती ने जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद वो जो है पाला बदल कर लिया और वो बीमा भारती जो है राजद के साथ चली गई। और राजद में जानते हैं के साथ ही उन्हें गिफ्ट मिला था और वो पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाई गई थी, जहां पर यह चर्चा चल रही थी कि यह सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाएगी और कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव उम्मीदवार होंगे। लिहाजा पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को मर्जर कर लिया था। कांग्रेस में वो पार्टी जो है वो विलीन हो गई थी और पप्पू यादव जो है कांग्रेस के नेता बनकर रह गए थे। लेकिन जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई, उम्मीदवारों की घोषणा से पूर्व ही राजद के सुप्रीमो लालू यादव की तरफ से जो है वो सिंबल दे दिया गया था और सिंबल देने के बाद बीमा भारती ने यह कंफर्म कर दिया था कि वो उम्मीदवार होंगी। लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव यह कह रहे थे कि वो जो है वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। और लिहाजा जब नामांकन की बारी आई तो पप्पू यादव ने भी नामांकन किया और
महागठबंधन की कैंडिडेट के तौर पे बीमा भारती ने भी अपना नामांकन कर लिया, लिहाजा वहां मुकाबला त्रिकोणीय होकर रह गया है। और अब यह चीजें लगातार सामने आ रही है कि जो है बीमा भारती ने कल यह भी कहा था, पप्पू यादव पे आरोप लगाया था कि पप्पू यादव जो है वो भाजपा के एजेंट के तौर पे वहां काम कर रहे हैं। मतलब भाजपा जानबूझकर पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से चुनाव लड़वा रही है ताकि जो है महागठबंधन की हार सुनिश्चित हो सके। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जब रुपौली विधानसभा सीट से वो विधायक रही और अपना इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में जब उपचुनाव होता है तो वहां पे जदयू की तरफ से और आरजेडी की तरफ से किसको कैंडिडेट बनाया जाता है, क्योंकि अभी तक रुपौली विधानसभा सीट जो है वो जदयू के खाते में थी। लिहाजा ऐसे में अब वहां पे जो है बीजेपी का कैंडिडेट होना पॉसिबल नहीं है, या उनके एनडीए गठबंधन के किसी घटक दल का नेता होना संभव नहीं है। वहां पे जब भी कोई नए कैंडिडेट के तौर पे घोषणा की जाएगी तो वो जदयू की तरफ से होंगे। ऐसे में अब यह देखना जरूरी है कि जदयू यहाँ पर किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और जो सीटिंग विधायक थी बीमा भारती, उनके तरफ से किनके नाम की सिफारिश आगे की जाती है, क्योंकि यह सीट बीमा भारती का सीट रहा है और उनका एक तरह से दबदबा इस सीट पे रहा है। ऐसे में अब जब उपचुनाव होंगे, उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी तो किसे उम्मीदवार बनाया जाता है और क्या पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती की जीत सुनिश्चित होती है। क्योंकि अगर बीमा भारती की जीत सुनिश्चित होती है तब तो फिर वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन किसी वजह से अगर उस सीट पर उन्हें शिकस्त मिलता है तो फिर उन्हें लोकसभा के साथ साथ विधानसभा से भी हाथ धोना पड़ सकता है और वह सिर्फ और सिर्फ राजद की एक नेत्री बनकर ही रह जाएंगी। ऐसे में अब उनका नेतृत्व तरफ से जो यह कदम उठाया गया है, यह कदम बहुत बड़ा बताया जा रहा है और बिहार की राजनीति के लिए इससे बड़ी खबर शायद ही कोई हो। और बीमा भारती ने जब इस्तीफा दिया है तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल उथल पुथल मचना तय माना जा रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।